पहला क्वेश्चन, नदी और विद्वान में क्या समानता है? नदी विद्वान में क्या समानता है? ये हमारा संस्कृत क्लास 10 का इसका आंसर होगा। राइट आंसर मुंडकोपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्ति को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप छोड़कर अहम को त्याग कर ब्राह्मण में मिल जाती है। किसे मिल जाता है? ब्राह्मण में मिल जाता है। इसका राइट आंसर ये होगा। दूसरा क्वेश्चन कि आत्मा का स्वरूप कैसा होता है? आत्मा का स्वरूप कैसा होता है और कहाँ जाके मिलता है? कहता है इसका आंसर, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपने अपूर्ण विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुहा में अवस्थित है। यह अणु से भी अणु है। ये अणु से भी अणु है। यहाँ से पूछता है क्वेश्चन कि अणु से भी अणु क्या होता है? तो मेरा राइट आंसर होगा आत्मा। अणु से भी अणु क्या होता है? आत्मा। कहता है यह महान से भी महान है। कौन? आत्मा। महान से भी महान आत्मा है। कहता है इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है। यह शोक रहित है। कैसा? शोक रहित है। तीसरा क्वेश्चन नंबर कहता है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डाले। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की प्रकाश पर महत्ता डाले। कहता है कि सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास, ठीक है, किसको कहा जाता है? महर्षि वेदव्यास को कहा जाता है कि हमेशा सत्य ही जीत होती है। सही बताएं, अगर किसी भी मेहनत से करो, किसी को अगर मेहनत से करो काम, तो सत्य से होता है जीत होता है। किससे होता है? सत्य से। तुम मेहनत करते रहो, तुम्हारा साथ को जीत होगा। आज हो, 2 दिन के बाद हो, 4 दिन के बाद हो, लेकिन होगा ही होगा सत्य का जीत। अब कहता है कि मिथ्या कदापि नहीं जीतता। कई बाबू मिथ्या कदापि इसलिए नहीं जीता है कि मिथ्या कदापि वो एक दूसरे से दुश्मनी करके रहता था और जीत पाता नहीं था। कहता है सत्य से ही देवलोक का रास्ता अति प्रशस्त होता है। कहता है वो कि सत्य से ही देवलोक होता है, रास्ता प्रकट होता है। कहता मोक्ष प्राप्त करने वाला ऋषियों सत्य को प्राप्त करने के लिए देवलोक कहते हैं। देवलोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन कि सत्य का मुंह किससे ढका होता है? तो सत्य का मुंह बाबू हिरणामय पात्र यानी स्वर्णमय पात्र से होता है, ढका होता है। ये 2 नंबर के पूछल क्वेश्चन है। ये भी 2 नंबर के, ये भी 2 नंबर के, सब अभी 2-2 नंबर के पूछा क्वेश्चन है। कहता है नदियाँ का छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। नदियाँ अपना नाम और रूप छोड़कर, नदियाँ नाम और रूप छोड़कर होता है मिल जाता है। 1 नंबर के भी और 1 नंबर के, 1 नंबर के भी पूछता है, 2 नंबर के भी पूछता है। कहाँ? क्लास 10th में, क्लास जाकर 10th में मिलता है। कहता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक क्या विचार है? कहता है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया कि दामोदर राम कवि ने हमेशा जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। ठीक है, हमारे
दामोदर नामक कवि से पता यही चलता है वो कि हमारे सरस्वती जो पाटलिपुत्र में थे बाबू, वो हमें कुछ वंशज यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे से तीसरे पीढ़ी होता है रहते थे। कहता है राजशेखर कवि पाणिनि, पिंगल व रुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। कहाँ? हमारे पटना में। पटना कहाँ? पटना में लिया जाता था। कहता है इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। यही से पता चलता हो कि हमारे जो पाटलिपुत्र है इस शिक्षा से कोई है महान केंद्र माना जाता है। कहाँ? पाटलिपुत्र को